हाय फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ समटाइम्स। समटाइम्स का प्रयोग कभी कभी के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। यानी समटाइम्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है कि प्रोनाउन है कि प्रीपोजिशन है। तो इसका आंसर है कि समटाइम्स क्या है, एडवर्ब है। और इसका अर्थ क्या होता है, कभी कभी। तो एग्जाम्पल हमने लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल है समटाइम्स माई फादर गेट्स एंग्री। इसका मतलब हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ इसका कि कभी कभी मेरे पिताजी, मेरे फादर जो हैं वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है आई स्टेड एट दिल्ली फॉर सम टाइम। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये वर्ड क्या है, सम टाइम्स है जो कि एडवर्ब है। और ये वर्ड क्या है, सम टाइम यहाँ लिखा है। तो सम टाइम मीन्स होता है कुछ समय के लिए, और सम टाइम्स का मतलब होता है बार बार। इसमें सम टाइम्स लिखा है और यहाँ पर सम टाइम लिखा है, यानी यहाँ पर यस नहीं लगा है। तो इसका खास ख्याल रखना है। तो ये डिफरेंट सेंटेंस हो गया, आई स्टेड एट दिल्ली फॉर सम टाइम। तो इसका अर्थ हुआ कि मैं दिल्ली कुछ समय के लिए रुका, या कुछ समय मैं दिल्ली में ठहरा। उसके बाद में हमने दूसरा लिया है टॉपिक यूज ऑफ कोर्स। तो ऑफ कोर्स का प्रयोग वस्तुतः अथवा निसंदेह के अर्थ में तब होता है जब एक एक्शन के फलस्वरूप दूसरा एक्शन हो। ऑफ कोर्स की मीनिंग क्या होती है, वस्तुतः अथवा निसंदेह, डाउटलेस। और इसका प्रयोग तब होता है जब एक एक्शन के रिजल्ट के रूप में दूसरा एक्शन हो। इसको कैसे हम समझ सकते हैं, इसके लिए हमने नीचे एग्जाम्पल लिया है कि हिज फादर डाइड ऑफ कोर्स ही इज सॉरी। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि उसके पिताजी मर गए, निसंदेह वो दुखी है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स का क्या अर्थ है, निसंदेह या वस्तुतः। इसी शब्द को लोग उर्दू में बोलते हैं फिलहाल। तो सेम मीनिंग है। तो वस्तुतः वो दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि उसके पिताजी खत्म हो गए, मर गए। उसके बाद में हमने थर्ड टॉपिक लिया है यूज ऑफ हार्डली। यहाँ हमने हार्डली लिया है और एक शब्द होता है, डिफरेंट वर्ड होता है हार्डी। तो हार्डली का प्रयोग मुश्किल से अथवा कदाचित के अर्थ में एडवर्ब के रूप में मेन वर्ब के पहले होता है। यानी हार्डली का अर्थ क्या है, मुश्किल से अथवा कदाचित। यह है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये है एडवर्ब। क्या है ये एडवर्ब है, एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है, मेन वर्ब के पहले। तो हमने एग्जाम्पल लिया है माई फादर। फर्स्ट एग्जाम्पल है माई फादर इज हार्डली 50। इसका अर्थ हुआ कि मेरे पिताजी मुश्किल से बमुश्किल 50 साल के होंगे। मुश्किल से उनकी उम्र जो है वो 50 ईयर्स की होगी। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, सेकेंड एग्जाम्पल, सी हार्डली गेट्स, यहाँ गेट्स होना चाहिए, गेट्स अप बिफोर द सनराइज। तो मुश्किल से वो या कदाचित वो सनराइज यानी सूर्योदय से पहले उठती है। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है ए फ्यू हार्डी मैन रीच्ड द टॉप। यहाँ पर चाहे आप लिख दें टॉप ऑफ माउंटेन, क्या लिख दें आप, टॉप ऑफ माउंटेन। यानी इसका ट्रांसलेशन हुआ कि बहुत कम लोग जो है वो माउंटेन की, पर्वत की टॉप पर। तो यहाँ पर हार्डी शब्द का क्या अर्थ है, निर्भीक अथवा साहसी अथवा वीर, कुछ भी अर्थ लगाएं। हार्डी दूसरा वर्ड है और हार्डली दूसरा वर्ड है। यानी हार्डी और हार्डली में आप डिफ्रेंशिएट करें, इसको एक ना समझें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो तब तक के लिए एक बार फिर आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद माई लेबर, you are requested to like, subscribe and share my educational channel. Thanks all of you for watching my channel.